सभी का PCI कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत। अपने पिछली कक्षा में पढ़ी थी प्रश्नावली 1 वास्तविक संख्या। ये सेकंड क्लास है, इसमें अपन पढ़ेंगे प्रश्नावली 2 डिवीजन क्लास। पहली प्रश्नावली 2 है बहुपद, ठीक है। तो बहुपद क्या चीज़ है? तो बहुपद है जैसे मतलब अपन के लिए चर, फिर अचर, फिर व्यंजक। चर किसे कहते हैं कि चर जो होती है वह अंग्रेजी की संख्या चर कहलाती है। गणित के अंक जो होते हैं वो अचर, चर और अचर मिलकर व्यंजक बनते हैं, और एक या एक से अधिक व्यंजक मिलकर क्या बनते हैं? बहुपद बनते हैं। क्या बनते हैं? बहुपद बनते हैं। अब इस बहुपद में अपन कह सकते हैं कि जिसे क्या चीज़ आती है। तो यहाँ सबसे पहले आता है भाज्य, भाजक, प्लस शेषफल, ठीक है। तो ये शुरुआत में बहुपद जो होता है भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल, है ना। भाज्य जिसमें भाग दिया जाता है, जिसमें भाग दिया जाता है, जिसका दिया जाता है, जितनी बार जाता है और सुशेष रहता है। तो इस प्रकार से बहुपद। और यहाँ पर बहुपद जो अपन पढ़ने जा रहे हैं, इस बहुपद में भाज्य के बाद में अपन बहुपद में इसका एक द्विघात समीकरण के रूप में ये चलता है। कितने घात के रूप में? द्विघात। अब द्विघात के रूप में बहुपद या द्विघात, द्विघात बहुपद एक इसका मानक सूत्र होता है। क्या होता है? मानक सूत्र। मानक सूत्र जो आपका रहेगा ax² प्लस bx प्लस c, यानी x² का गुणांक होगा a और x का गुणांक b और अचर संख्या होगी c। तो इसके ऊपर ही हम इस प्रश्नावली को पढ़ेंगे। अब इसमें आपके जो बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं वो 4 अंक के होते हैं। कितने अंक के होते हैं? 4 अंक के। इसमें से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब उन 3 क्वेश्चनों में पहला क्वेश्चन जो होगा आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, जो 1 नंबर का होगा, यानी कि अवसद में से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन होगा अति लघुरात्मक, अति लघुरात्मक, ये भी कितने नंबर का होगा? 1 नंबर का। और फिर होगा लघुरात्मक, तो ये होगा 2 नंबर का। यानी कि ये जो प्रश्नावली 2 है, बहुपद है, ये कितने नंबर की है? 4 नंबर की। और 3 क्वेश्चन बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आज की क्लास में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आने लायक सवाल है उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। कौन से प्रश्न? वस्तुनिष्ठ प्रश्न। चलो, अब इस प्रश्नावली के अंदर, बहुपद के अंदर शून्यक और पूर्णांक, शून्यक और पूर्णांक के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको मैं दे दूं। शून्यक को किसी समीकरण के बराबर में 0 रखकर उसका मान ज्ञात करना, चर का मान ज्ञात करना शून्यक कहलाता है। और पूर्णांक अगर अंग्रेजी की संख्या के साथ गणित की संख्या जो होती है साथ में, तो उसका गुणांक कहलाती है। जैसे 2x², अब x² का गुणांक पूछेगा तो 2 कहलाएगा। अगर x² सिंगल है तो इसका गुणांक कितना रहता है? 1 गुणांक होगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। चलो, अब आज की क्लास में अपन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को शुरू करते हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पहला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं कि आपको कोई दे दे यदि बहुपद, यदि आपको क्वेश्चन नंबर 1, यदि बहुपद, है ना, यदि बहुपद 2x² प्लस x प्लस k, आपको ये सवाल है। और आपको अवसर और इसका एक शून्यक दे रखा है। का शून्यक 3 है। तो आपको क्या ज्ञात करना है? k का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? k का।
देखो ध्यान से पढ़ो, यदि बहुपद 2x² प्लस x प्लस k का एक शून्य 3 है तो k का मान, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, शून्य 3 दे रखा है, अंक 3 दे रखा है, तो समीकरण लिखिए 2x² प्लस x प्लस k बराबर 0, शून्य के बराबर। अब जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ वहाँ आप 3 मान रख दीजिए। देखो कैसे, 2 का तो 2, x की जगह 3 का स्क्वायर, x की जगह 3 और k का तो k बराबर 0। अब 2 का तो 2, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9, 3 का 3 प्लस k बराबर 0, 9 दूनी 18 प्लस 3 प्लस k बराबर 0, 18 में 3 ऐड किया तो 21 प्लस k। अब आपको किसके बराबर चाहिए, k के बराबर, तो इसका भी प्लस का है, उधर जाने से माइनस होगा तो k बराबर आएगा माइनस के 21। आंसर और ऑप्शन में माइनस 21 लिखा है, उसको आप टिक कर दीजिए और जो आपको टेबल बनाई थी उसमें लिख दीजिए भाई अवशद, जिसमें से जो भी राइट हो वो। इस प्रकार से आप शून्य, अगर एक शून्य दे रखा है तो आप k का मान ज्ञात कर सकते हो। अब आपको देखो सवाल आया कि द्विघात बहुपद दे रखा है, कोई आपको दे रखा है द्विघात बहुपद दिया हुआ, द्विघात बहुपद में आपको दे रखा है कि जैसे px स्क्वायर प्लस px प्लस r, यही मान आपको दिया हुआ है। तो इस मान के अंदर आपको शून्य अंकों का योग और गुणनफल बताना है। तो आपको क्या बताना है, शून्य अंकों का योग व गुणनफल। अब बहुत सारे बच्चे इन सवाल को देखकर ही ये सोचेंगे कि करना क्या है, कुछ नहीं करना, सवाल को ढंग से पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको जो पूछा जाए उसके बारे में ही बताना है, व्यर्थ में नहीं सोचना है। आपको शून्य अंकों का योग पूछा है और शून्य अंकों का गुणनफल पूछा है, तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पहले इनके गुणांक निकाल लीजिए। तो आपको एक मानक सूत्र मैंने बताया था क्या, 2x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर, इसके हिसाब से a b c का मान निकाल लीजिए। तो a बराबर आपके आ गया b और b बराबर आ गया आपके b बराबर आ गया आपके b, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, बस शून्य अंकों वाला सूत्र लगाना है। तो ये यहाँ पर शून्य अंकों का योग, ये सूत्र होता है माइनस b बटा a, है ना। तो इसको अपन अल्फा, पहले शून्य को अल्फा कहते हैं, दूसरे शून्य को बीटा कहते हैं। अल्फा प्लस बीटा ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है आपको, तो आपको ये तो हिंदी होगी और ये अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पर भी तो शून्य अंकों का योग ही लिखा है, और पहले शून्य को अपन अल्फा कहते हैं, दूसरे शून्य को बीटा कहते हैं, योग ही तो कर रहे हैं, तो ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो। अब इसमें कुछ नहीं करना, मान बढ़ना है, माइनस का माइनस, एक b का मान क्या है b, a का मान क्या है, ठीक है। अब उसमें आया शून्य अंकों का गुणनफल, किसका गुणनफल, शून्य अंकों का गुणनफल, किसका गुणनफल, शून्य अंकों का c बटा a। तो इसको अल्फा इंटू बीटा भी कह सकते हो, डायरेक्ट इसको अल्फा बीटा भी कर सकते हैं। तो पहला शून्य अंक और दूसरे शून्य अंकों को क्या करना है, गुणनफल करना है, गुणा करना है। c का मान यहाँ c बराबर अचर पद है तो r है, c बराबर क्या है a b c, तो c का मान r बटा a का मान क्या आया b। तो आपके ध्यान से देखिए, शून्य पहला शून्य a बराबर b है, और यहाँ दोबारा से देखो सवाल में क्यों होगा, यहाँ पर b नहीं होगा, यहाँ पर क्यों होगा। तो a बराबर b और b बराबर क्यों आएगा, b बराबर क्यों आएगा, यहाँ सही लिखा अपन ने क्योंकि फिर यहाँ भी चेंज होगा। ध्यान देखो, b का मान क्या है माइनस क्यू बटा p, ठीक है, और p तो यहाँ सही है r बटा है। तो अगर जिस ऑप्शन में माइनस क्यू बटा p हो
आर बटा बी लिखा हो, ऐसे अगर आपने लिखा हो ऑप्शन में, या फिर जो आपसे आंसर पूछा जाए तो इसका आंसर होगा माइनस क्यू बटा बी और आर बटा बी। तो आपको सवाल पढ़ने पर थोड़ा अटपटा लगा कि करना क्या है, परंतु आपने बिना किसी डर के ही देखा कि अगर दो शून्यों का योग का सूत्र आपको आता है, गुणनफल का सूत्र आपको आता है, तो आपके पहले इसके गुणांक निकाल लीजिए, फिर सूत्र में आप उसको रख दीजिए, तो आपके जो आंसर है वो अपने आप ही आ जाएंगे। क्योंकि ऑप्शन वाले सवाल बड़े सवाल थोड़ी होते हैं, छोटे होते हैं। बस छोटे होते हैं तो यही ध्यान रखना है कि विस्तार से इसको रखने करके इसको देख लेके और वहाँ पर टिक आपको लगा देना है। ठीक है, अब ये दूसरा सवाल हो गया। अब इसी वस्तुनिष्ठ प्रश्न में तीसरे सवाल पर चलते हैं। पहला हो गया, दूसरा हो गया और तीसरे सवाल पर चलते हैं। मैं लिखाता हूँ तीसरा सवाल। तो ये दो सवाल आपने किए, तीसरा सवाल देखिए। तीसरा सवाल अपन देख लेते हैं कि जैसे यदि आपको बहुपद दे रखा है fx, यदि बहुपद आपको दे रखा है fx, यानी बहुपद बराबर क्या दे रखा है आपको, वो देखिए ध्यान से। क्वेश्चन घुमा कर पूछे जा सकते, घुमाने का मतलब सिंपल ही होते हैं। जैसे 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, 7x प्लस 5 के शून्यंक एक अल्फा और बीटा, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये जो बहुपद है इसके शून्यंक आपको हल करके उसने पहले ही दे दिए अल्फा और बीटा, आपको हल करने की जरूरत ही नहीं है, अल्फा बीटा है। तो आपको क्या करना है, इसका मान बताना है a प्लस अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बी का मान क्या होगा, यानी कि ये बताना है अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। तो आपको ये वाला मान आपको बताना है। तो आपको सवाल को हल ही नहीं करना, क्या है, अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यों का योग है, अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यों का गुणनफल। तो आपको शून्यों का उपयोग और गुणनफल को इनको जोड़कर आपको करना है, यानी कि पहले शून्य को जब इसके अपन टुकड़े करेंगे तो पहला शून्य को अल्फा मानेंगे, दूसरे शून्य को बीटा मानेंगे। अब आपको अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यों का योग और शून्यों का गुणनफल करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये देखिए, आप दिमाग लगाइए कि या तो आप शून्य अल्फा और बीटा टुकड़े करके निकाल लीजिए, यानी कि पहली संख्या को तीसरी संख्या की, यानी पहला शून्य दूसरा शून्य निकाल लीजिए, या फिर इनको आप गुणांकों के माध्यम से कर सकते हो। जैसे इस सूत्र के अकॉर्डिंग अगर आप लेते हो तो इसमें देखो एक तरीका हो गया, टुकड़े निकाल के अल्फा और बीटा ज्ञात करना और फिर उसमें मान करना। सबसे बढ़िया है कि a बराबर आपके आया 2, b बराबर आया आपके 7 और c बराबर आया 5। स्क्वायर के साथ a, x के साथ b और अचर पद c। तो अब यहाँ पर लिखा अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब हुआ शून्यों का योग। इसका सूत्र होता है माइनस b बटा a। क्या होता है, माइनस b बटा a। तो b का मान क्या है भाई साहब, यहाँ पे आपके पास -7 और a का मान क्या है 2। तो ये आया आपके अल्फा प्लस बीटा का मान आया -7 बटा 2। अब शून्यों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, इसका सूत्र होता है c बटा a। तो c का मान आया 5 और बटे में आया 2। अब ये जो मान आपके आया इसको उठाकर इस मान में भरना है। कैसे, अल्फा प्लस बीटा के लिए तो -7 बटा 2 प्लस का प्लस 5 बटा 2। अब आपको यहाँ से लघुत्तम लेने दो, सब समान लघुत्तम होने पर वही संख्या वापस रिपीट हो जाती है, -7 प्लस 5। ठीक है, 7 में से 5 तो 2 बटा 2 का भाग 2 में 1 बार। तो जहाँ पर भी ऑप्शन में -1 लिखा हो, जहाँ पर भी ऑप्शन में -1 लिखा हो तो इसका हल होगा। इस प्रकार से अल्फा और बीटा के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो ये तीसरे नंबर का आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न में सवाल हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है चौथा वस्तुनिष्ठ प्रश्न में वह कैसे पूछा जा सकता है। जैसे आपको कि कोई सवाल आया, वो जैसे बहुपद आपके आया, बहुपद x स्क्वायर, बहुपद दिया x स्क्वायर -5x प्लस 4, बहुपद x स्क्वायर -5x प्लस 4 में जोड़ा जाए कि प्रागुक्त का शून्य 3 हो जाए। अब यहाँ में देखो
इसमें क्या जोड़ा है, क्या जोड़ा जाए कि क्वेश्चन लिख रहे हैं अपन कि इनके जो शून्यंक है ना 3 हो जाए। शून्यंक क्या हो जाए, शून्यंक क्या जोड़ा जाए कि शून्यंक 3 हो जाए। शून्यंक कितने हो जाए, 3, शून्यंक 3 हो जाए। तो यहाँ पर अपन देखेंगे ये लिख रहा है कि बहुपद x² - 5x + 4 में क्या जोड़ा जाए कि जो शून्यंक दे रखे हैं वो क्या कितने हो जाए, शून्यंक अपने 3 बन जाए। क्या बन जाए, शून्यंक 3 बन जाए। तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जहाँ पर जो पहला सवाल किया था वैसे ही कर दीजिए इसको। शून्यंक कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, तो 3 शून्यंक अगर आपको दे रखा है तो फिर उसमें आपको कुछ नहीं करना। कुछ भी ऐसी संख्या मान लीजिए कि मानना कि अपन इसको कोई x तो यहाँ है इसे, तो माना कि वह संख्या a है, ठीक है। वो संख्या a मान लो, b मान लो, p मान लो, कि x को छोड़कर शून्यंक भी बन जाता है। तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, a के बराबर आप कर सकते हो। इसमें आप a जोड़ो, p जोड़ दो, या माना कि p मान लो, माना कि वो संख्या p, ठीक है। जोड़ देते हैं इसमें x² - 5x + 4 + p। ए भी हो सकता है, x इसलिए नहीं है हमने क्योंकि पहले ही x आ रहा है इसमें। तो a b c d q जो भी आप अपनी मर्जी माना कि वो संख्या जो जोड़ने वाली संख्या वो p मान लिया अपन ने, ठीक है। अब यहाँ जहाँ शून्यंक कितना दे रखा है, 3, तो x बराबर कितना पढ़ना है हमको, 3। ध्यान से देखिए, तो 3 का स्क्वायर - 5 3 + 4 शून्यंक बराबर 0, p बराबर 0। और तो 9 - 80 15 + 4 + p बराबर 0, ठीक है। तो 9 और 4 जोड़े तो कितने, 13 - 15 + p बराबर 0। 15 में 13 गए तो माइनस के 2 प्लस p बराबर 0, तो p बराबर आ गया प्लस के 2। तो इसका मतलब इसमें कितना जोड़ा जाए, 2 जोड़ दिया जाए तो शून्य कितना हो जाता है, 3। अब ये सवाल और तरीके से भी आ सकता है। शून्य 3 जोड़ा, 3 की जगह 4 जोड़ देंगे तो x के बराबर 4 भर देंगे। x बराबर अगर शून्य 2 आया 2 भर देंगे, 3 भर देंगे, 4 भर देंगे, 5। तो जहाँ x आ रहा है वहाँ क्या भर देंगे अपन, वो जो संख्या आई है वो भर देंगे। फिर उसके बाद हमको पढ़ना है कि करें क्या। तो फिर इस प्रकार से जैसे शून्य अगर 4 आया तो 4 कर देंगे, शून्य 5 आया तो 5 कर देंगे। तो इस प्रकार से आप उस सवालों को हल कर सकते हो। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आपके पास ये बैठता है चौथा सवाल। अब 5वां सवाल बहुत सिंपल सवाल है कि द्विघात बहुपद की वास्तविक शून्यकों की संख्या क्या होती है। द्विघात बहुपद में पूछा तो वास्तविक शून्यकों की संख्या क्या होगी, वास्तविक शून्यकों की संख्या क्या होगी, वास्तविक शून्यकों की संख्या क्या होगी। तो द्विघात बहुपद है, कौन सा बहुपद है, द्विघात। तो अधिकतम घात कितने की रहेगी, 2 की, तो उसमें शून्यकों की संख्या 2 होगी। जितने की घात उतने शून्य। तो इस प्रकार से ये छोटे क्वेश्चन आपके बन के आ सकते हैं। और एक वो जो प्रश्नावली 2.1 में है, जैसे ये ध्यान से देखिए, ये x वाली रेखा और ये y वाली रेखा, x अक्ष और ये y अक्ष। इसमें शून्यंक पूछा जाए, जैसे ये पूछा जाए तो पूछो इसमें कितने शून्यंक है। तो x अक्ष वाली रेखा को अन्य कोई रेखा y अक्ष के अलावा जितनी बार आपको इसमें प्रतिच्छेद करेगी उतने ही शून्यंक इसमें रहेंगे। जैसे आपके यहाँ से ये निकले तो इसमें 1 शून्यंक, अगर यही चीज घूम के यहाँ आ जाए तो 2 शून्यंक, और यही चीज घूम के यहाँ आ जाए तो 3 शून्यंक। x अक्ष को जितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, उतने ही आपके शून्यंक कहलाएंगे। तो इस प्रकार से 4 5 सवाल बताए, 4 5 और 6। तो इन सवालों में से कुछ सवाल बनके आपके आ सकते हैं। अब इसमें ये तो हो गया वस्तुनिष्ठ 1 नंबर का। अब आया इसमें कि क्या पूछा जा सकता है कि आपके शून्य पूछे जा सकते हैं, शून्य की सतह गुणांक और शून्य और गुणांकों में जांच पूछी जा
जा सकती है। तो कुछ सवाल महत्वपूर्ण सवाल अपन और अपन करने का प्रयास करते हैं। जैसे आया आपके यहाँ पे सत्यता की उसकी जांच कर रहे थे, यदि आपको कोई दे रखा है ना, तो केवल मान तो आप कर ही लोगे, सुनिए उनके बराबर हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। अब एक सवाल अपन लिखते हैं छोटे सवालों में, देखो ठीक है। तो अब हम सवाल लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5 के शून्य ज्ञात कीजिए। आपके सवाल पास आया एक्स स्क्वायर माइनस 5 के शून्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? शून्य ज्ञात कीजिए व शून्यंकों व गुणांकों में सत्यता की जांच कीजिए। इसकी जांच कीजिए, सत्यता की जांच कीजिए। तो अब इस सवाल को अपन करते हैं हल। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0, ठीक है। पक्षांतर कर लो, एक्स स्क्वायर बराबर प्लस के 5। आगे बैठ नहीं रहा तो इसका क्या लेना पड़ेगा? आपको वर्गमूल लेना पड़ेगा। दोनों पक्षों का क्या ले लो आप, या फिर लिखने की जरूरत ही नहीं, एक्स बराबर निकालना तो अपने आप दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर तो 2 की घात तो हट जाएगी x, और ये आ जाएगा प्लस माइनस √5। तो x बराबर आपके पास प्लस के √5 और x बराबर माइनस के √5। तो ये होगा पहला शून्य। कौन सा शून्य? पहला शून्य, जिसको अपन अल्फा कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फा। और दूसरा शून्य होगा दूसरा शून्य, जिसको अपन क्या कहते हैं? बीटा कहते हैं। ये तो ये पहला दूसरा शून्य और ये पहला शून्य। आपने शून्य प्राप्त कर लिया। अब इसकी सत्यता की जांच करनी किसमें? सत्यता की जांच किस में करनी? शून्यंकों और गुणांकों में। तो सबसे पहले आपको गुणांक निकालने पड़ेंगे इस संख्या के। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं आ रहा तो 1 माना जाएगा। अब 5 तो गणित का है तो ये तो सी के बराबर रहेगा, डी के बराबर कुछ नहीं तो 0 और सी बराबर 5। अब शून्यंकों का योग, किसका योग? शून्यंकों का योग सूत्र होता है -b/a। आप अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पहला शून्यंकों का योग करना है तो पहला शून्य √5 योग कीजिएगा प्लस दूसरा माइनस √5। पहले इसको हल करना बता रहा तो शून्यंकों को जोड़ना है। अब आपके दोनों ही अंडर वाली संख्या है, अंडर न जुड़ता है न घटता है, कॉमन लेके इसको डायरेक्ट नहीं काटना है। √5 आप क्या ले लीजिए? कॉमन ले लीजिए। √5 को √5 से किया तो कितनी बार गया? 1 बार। प्लस माइनस माइनस, √5 का भाग √5 में 1 बार, ठीक है। √5 का तो 5 रह गया, 1 में से 1 गया तो 0। 5 को 0 से गुणा किया तो 0 आया। √5 को 0 से गुणा किया तो अब इसमें मान भर दीजिए, माइनस का माइनस और b का मान 0, a का। एक किसी भी संख्या में 0 में भाग देंगे तो अवशेषफल क्या होगा? 0, ठीक है। भागफल ये 0 आएगा तो दोनों पक्ष बराबर आ जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद है शून्यंकों का गुणनफल। किसका गुणनफल? शून्यंकों का गुणनफल, ठीक है। ये आ गया c/a। पहले गुणा कीजिए, प्लस के √5 इंटू माइनस के √5, प्लस माइनस माइनस √5 से गया तो 5, ये प्राप्त। अब ये तो हो गया, क्या हो गया? ये तो से शून्य से और ये गुणांक से। तो गुणांक c का मान क्या है? 5 और 1 का भाग 5 में दिया तो 5। तो इस प्रकार से आप शून्यंकों को ज्ञात करके और शून्यंकों का गुणनफल और उसका योगफल ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। दोबारा से देख लीजिए, x² - 5 के शून्य ज्ञात के शून्य गुणों की सत्यता की जांच के x² - 5 बराबर 0। तो अब शून्य ज्ञात करेंगे तो शून्य, तो पक्षांतर करने पर 5। x बराबर डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, प्लस माइनस
5, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। पहला शून्य अल्फा, दूसरा शून्य बीटा, गुणांक निकाला ए के बराबर ए, बी का मान नहीं है तो उस मानक सूत्र के अकॉर्डिंग बी का मान होगा 0, सी बराबर 5। अब शून्य होगा योग माइनस बी बटा 1, तो बी का मान 0, ए का मान क्या आया 1, माइनस 0 बटा 1 का भाग 2 है, तब भी क्या आएगा 0। तो इधर भी 0 आया। अब शून्य को जोड़ना है, पहला शून्य √5 है, दूसरा शून्य माइनस के √5 है। जोड़ना है तो प्लस का निशान, प्लस माइनस माइनस। अब इसको डायरेक्ट काट नहीं सकते, √5 कॉमन लिया, √5 का भाग √5 में एक बार, प्लस माइनस माइनस, √5 का भाग √5 में एक बार, 1 में से 1 गया तो 0, 0 को √5 से गुणा किया तो 0। ठीक है, इधर भी 0 आ गया और इधर भी, यानी शून्य में भी 0 आया, गुणांक में भी 0 आया। शून्य को का गुणनफल का सूत्र होता है c बटा 1, और शून्य हो गया, पहला शून्य अल्फा तो हो गया √5, दूसरा शून्य बीटा हो गया माइनस के √5, प्लस माइनस माइनस, √5 को √5 से किया तो 5, c का मान 5 बटे में 1, c का मान -5। हाँ जी, c का मान माइनस, क्योंकि संख्या में माइनस है, शून्य के पहले वाला लेना है तो -5, तो इधर भी माइनस। अगर इधर प्लस आ गया होता और इधर माइनस होता, इधर प्लस होता तो फिर अपना सवाल गलत हो सकता था चिन्ह के आधार पर, इसलिए इधर भी -5 रहेगा तो इधर भी -5 है। ठीक है, तो ये हुआ आपका पहला सवाल। तो इस प्रकार से शून्य की ज्ञात कर सकते हैं और शून्य को की सत्यता की शून्य और गुणांकों में सत्यता की जांच कर सकते हैं। अब आया दूसरा वो बनाने वाला, जैसे इम्पोर्टेंट सवाल जो पढ़ा रहे अपन, उसमें से बनाए हुए कुछ सवालों में से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें लिखा है कि दीर्घ बहुव्यंजक दे रखे kx स्क्वायर, ठीक है, kx स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5x प्लस 5x प्लस 3k शून्य क्या लिख रहा है, शून्यों का योग उनके गुणनफल के बराबर होगा। शून्यों का योग उसके गुणनफल के बराबर। शून्यों का योग किसके बराबर है, उसके गुणनफल के बराबर है। शून्यों का योग उसके गुणनफल के बराबर है। ठीक है, तो आपको k का मान ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है, शून्य के बराबर है तो आपको निकालना है k का। ठीक है, चलो अब इसको हल करते हैं। ध्यान से देखिए ना कि जैसे kx स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 के शून्यों का योग और उसका गुणनफल जो दे रखे, शून्यों का योग और उसका गुणनफल आपको जो दे रखे वो आपस में क्या है, बराबर है। तो सिंपल सी बात, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। आपको पहले इसके ना वो निकालने गुणांक। तो मानक सूत्र के x के स्क्वायर के साथ a बराबर क्या आया k, b बराबर क्या आया 5, c बराबर क्या आया 3k, 7 आएगा 3k। ठीक है, अब उसने कहा शून्यों के योग और गुणनफल, तो शून्यों का योग बराबर गुणनफल, शून्यों का गुणनफल। तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, शून्यों का गुणनफल। ठीक है, तो शून्यों का योग का सूत्र शून्यों का गुणनफल योग का सूत्र -b/a, गुणनफल का c/, बस मान कर दो और कुछ नहीं करना और वजन गुणा कर दो, आपका आंसर आपको मिलेगा। तो -5, a का मान k, c का मान 3k, a का मान k। ठीक है, तो आपके पास प्राप्त हुआ कि इन्हें दोनों शून्यों क्या है, आपके शून्यों का योग और शून्यों का गुणनफल। अब शून्यों का गुणनफल आप है ना सूत्र, शून्यों का गुणनफल का सूत्र शून्यों का योग और गुणनफल -β, वजन गुणा भी कर सकते हो आप के स्क्वायर। ठीक है, देखते हैं इस एक और तरीका इसका
-3k² और -5k बराबर 0। तो -k कॉमन लिया है ना, तो आपके पास बचा ये देखो कॉमन लेने पर 3k -5 बराबर 0। k को 0 से मतलब भाग देंगे तो ये लुप्त हो जाएगा। तो आपके पास बचा 3k -0। तो 3k बराबर 5, तो k बराबर 5/3। तो ये k का मान 5/3 आपको प्राप्त हो जाएगा। 5/3 आपको प्राप्त हो जाएगा। यानी शून्यंकों का योग का सूत्र -b/a और c/a। तो वजन गुणा करोगे तो वजन गुणा से आपको इसको प्राप्त कर सकते हो, लेकिन आपको वजन गुणा करने पर। परंतु कुछ सवाल ऐसे आते हैं जो बच्चे बिना पढ़े ही ये सोच लेते हैं कि ये सवाल कठिन है। ये सवाल बिल्कुल भी अगर आप ढंग से उन सवाल को पढ़ोगे तो उसका आंसर आपको इजी तरीके से निकाल आप सकते हो। देखो इस सवाल को अगर कोई बच्चा देखता है तो सोचता है कि आप इस सवाल को कैसे करो, परंतु आपको पूरे सवाल को पढ़ना है। शून्यंकों का योग और उसका गुणनफल आपस में क्या है, बराबर है। तो पहले तो शून्यंकों का योग का सूत्र आपको आना चाहिए और गुणनफल का सूत्र आपको आना चाहिए। तो शून्यंकों का योग का सूत्र -b/a, शून्यंकों का गुणनफल का सूत्र c/a। अब b/a और c/a यानी कि आपको किसकी जरूरत है, गुणांक की, किसके, बहुपद वाले पदों की। तो आपको सबसे पहले मानक सूत्र याद रखना पड़ेगा कि x² के साथ a, x के साथ b और गणित की संख्या c आ रही है। तो a बराबर आपने प्राप्त किया k, b बराबर 5 और c बराबर 3 के आपने प्राप्त किया। इसको इसी मान में रख के वजन गुणा करके और फिर यहाँ की पोजीशन वजन गुणा करने पर माइनस में आएगा। 3k को कैसे किया था, 3k² -5 को इससे किया -5k बराबर 0। k क्या लिया कॉमन, 3k -5। तो k किससे होगा, एक पद तो बनेगा k बराबर 0, तो k का मान 0 उसमें। तो 3k -5 बराबर 0। तो पक्षांतर करने पर ये प्लस के हो जाएंगे। तो k बराबर 5/3 आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका सेकंड नंबर का दूसरे नंबर का सवाल। अब तीसरा आता है यदि समीकरण x² - 3x - 10 बराबर 0 के मूल a और b है तो a² + b²। तो अल्फा और बीटा के मान बन के आएंगे। भैया आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। पहला जो शून्यंक होता है उसको अल्फा कहते हैं, दूसरे शून्यंक को बीटा कहते हैं। अब अगर मान लो कभी आपके लिखा अल्फा का स्क्वायर, तो जो पहला शून्यंक है उसका स्क्वायर कर दो, बीटा का स्क्वायर तो दूसरे शून्यंक को स्क्वायर कर दो। अगर उनके बीच में प्लस का निशान आए तो स्क्वायर निकालकर उनको आप जोड़ दीजिए। तो इस प्रकार से सवाल आते हैं, जितनी ज़्यादा कठिन सवाल बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर इस वीडियो को देखकर सवालों को हल करोगे तो आराम से आप सवालों को हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं, यदि द्विघात समीकरण। क्वेश्चन नंबर 3, यदि द्विघात समीकरण दे रखी है आपको, यदि द्विघात समीकरण आपको दे रखी है x² - 3x - 10 बराबर 0 है ना, ये दे रखा है। के मूल, अब के मूल के शून्यंक अल्फा और बीटा है तो अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर का मान बताइए। अब देखो सवाल तो का मान बताना है, तो आपको कई मान याद कीजिए। सवाल देखा आपने तो इसको ध्यान से देखोगे, उसमें क्या करा, उसने खुद नहीं शून्यंक दे दिए, अपन को निकालने की जरूरत है। पहला शून्यंक को अल्फा माना, दूसरे शून्यंक को बीटा माना। तो आप पहला शून्यंक और दूसरा शून्यंक है तो अल्फा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर। तो इस पे शून्यंक अल्फा और बीटा है तो आप इसका मान आपको प्राप्त करना है। तो आप इनको दो तरीके से, या तो आप सवाल के टुकड़े करें, शून्यंक निकालें। तो एक दो विधियां आपके पास इसमें, जैसे कैसे है देखो हल। अगर अपन x² - 3x - 10 बराबर 0, ठीक है। अब आप ये देखो कि पहली संख्या को तीसरी संख्या से गुणा करने पर आपको मिलते हैं -10x²। मैंने नियम
बता दो कि द्विघात समीकरण को 3 अगर पद है तो उसका अगर चौथा पद बनाना है तो इसके लिए द्विघात समीकरण का प्रयोग करते हुए आपको 3 से 4 संख्या कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? पहली संख्या को तीसरी संख्या से गुणा कर दीजिए, रफ में लिख दीजिए। तो पहली संख्या हुई x² और -10 से गुणा करने पर -10x² प्राप्त हो गया। अब दूसरा नियम है यह कि पहली और दूसरी में कोई परिवर्तन नहीं करना है, तो यानी x² को तो x² लिखना है और -10 का तो -10 लिखना है। इसका मतलब पहली में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तीसरी में परिवर्तन नहीं हुआ, तो परिवर्तन दूसरी संख्या में होता है। अब तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा है कि दूसरी संख्या में परिवर्तन करें तो कैसे करें? नहीं, घबराने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जो आपने पहला नियम किया उसमें जो गणित की संख्या आई उसके अकॉर्डिंग ही आपको इसके टुकड़े करने हैं। कैसे? अब ये देखिए कि 10 कौन सी टेबल में बताओ कितने टाइम आता है, तो आपके 2 टेबल में 5 है, यानी 2 का पारा बोलने पर 5 बार ये आपके आ रहा है। तो आपकी वो संख्या यहाँ जो दूसरे नंबर की संख्या, पहली और दूसरी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, परिवर्तन दूसरी में हुआ, तो दूसरी संख्या के ऐसे टुकड़े कीजिए कि उन दोनों संख्याओं को गुणा करने पर तो जो पहले नियम के 10x² है वही बने, और जोड़ने घटाने पर, ये जोड़ो या घटाने पर वापिस वही संख्या बन जाए। यानी कि इस संख्या में परिवर्तन तो करना है लेकिन वापिस हल करने पर वही प्राप्त हो। तो आपके पास मिला आपको एक तो 2 और एक 5। अब 5 में 2 जोड़ा तो 7, तो यहाँ नहीं है, 5 में से 2 घटाया तो 3 मिल रहा है, तो यानी घटाने से तो एक प्लस का आएगा और एक माइनस का आएगा, जब भी तो घटेगा। अगर दोनों माइनस के आगे तो जुड़ जाएगा, दोनों प्लस के आगे तब भी जुड़ जाएगा। अब एक प्लस का आएगा और एक माइनस का आएगा तो ही घटेगा। ठीक है, अब आप घटाने से बैठ रहा है कि जोड़ने से बैठ रहा है, तो आपने कहा सर घटाने से बैठ रहा है, तो यहाँ पर ये देखो कि 5 प्लस का आए माइनस का आए, 2 कौन सा आए, तो 5 में से 2 आएगा तो 3 जाए बचेगा। ठीक है, लेकिन प्लस और माइनस कौन सा चिन्ह लगा है, तो यहाँ का चिन्ह ध्यान रखिए, बड़ी संख्या के साथ यहाँ का चिन्ह ही लगेगा। तो 5 के साथ क्या लगा दीजिए? माइनस, और इसके साथ प्लस। अब यहाँ x² है तो इसके साथ भी x और इसके साथ भी x, x की जगह p होता तो इसके साथ p, इसके साथ p, क्यों होता इसके साथ q, इसके साथ q। ठीक है, तो आप यहाँ लिख दीजिए -5x और प्लस के 2। अब दो संख्या के जोड़े बनाकर कॉमन, इसमें x कॉमन लिया तो x -5, इसमें 2 कॉमन लिया, 2 से 2 घट गया x प्लस माइनस माइनस। अब हाँ, जब तुम टुकड़े करते हो तो इन दोनों मानों को विशेष रूप से देखिए कि ये दोनों मान एक जैसे आते हैं, इसका मतलब आप सफल हो गए, आपने अच्छे तरीके से टुकड़े कर लिए। ठीक है, और यहाँ भी देखिए 5x में से 2x गए तो 3x बचा, तो मान में कोई परिवर्तन, ये कार्य कहाँ करना है आपको? रफ में। अब दो संख्या में से इनमें से एक कॉमन लीजिए तो x -5 आ गया, और दूसरा लीजिए x + 2 बराबर क्या आ गया? 0। अब x -5 बराबर भी 0 और x + 2 बराबर भी 0, तो x बराबर +5, ये आपको प्राप्त हुआ पहला शून्य, जिसको अपन अल्फा कह सकते हैं। ठीक है, x बराबर -2, तो ये प्राप्त हुआ दूसरा शून्य, तो जिसको अपन बीटा कह सकते हैं। तो अल्फा और बीटा आपको मिल चुके हैं। अब आपको क्या करना है? मान भरने हैं। किसमें भरने हैं? जो आपको दे रखे हैं। चलो देखो, अब अल्फा का स्क्वायर, किसका स्क्वायर? अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। अल्फा 5, तो 5 का स्क्वायर, बीटा -2 का स्क्वायर, तो 5 को 5 से किया 25, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, 2 दूनी 4, तो आपका मान प्राप्त हुआ 29। तो इस प्रकार से सवाल को आप बिल्कुल भी निश्चिंत होकर हल कर सकते हो, बशर्ते कि आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है, इसकी जानकारी आपको रखनी होती है। अब आपने कहा सर अगर हम इस सवाल को अगर उससे करें तो ये कैसे बने, हमारे जो सवाल है वो कैसे बन जाए, और इसको हम किस प्रकार से दूसरे तरीके से अपन प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए
ज़्यादा बेहतर यही है, दूसरे में आप चूक जाओगे, पर फिर भी अगर आप करना चाहो तो दूसरा तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हो। शून्य अंकों का योग और गुणनफल वाला माइनस बी बटा ए वाला और गुणनफल सी बटा ए वाला शून्य के माध्यम से भी आप इस सवाल को कर सकते हो। ठीक है, तो करें आप कहो तो कर दे उसके। चलो ठीक है, शून्य अंकों का योग तो अल्फा प्लस बीटा, इसके लिए पहले गुणांक निकालिए। ए बराबर 1, बी बराबर -3 और सी बराबर माइनस। शून्य अंकों का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा 1। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का तो माइनस, ये माइनस भी माइनस मिलकर प्लस 3 बटा 1। तो इसका मान आया अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना मान प्राप्त हुआ। ठीक है, आपने कहा ठीक है सर, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा आपको मिल गया 3। अब आपको शून्य अंकों का गुणनफल करना है, तो अल्फा बीटा बराबर सी बटा 1, अल्फा बीटा बराबर आपके आ जाएगा सी का मान -10, तो अल्फा बीटा बराबर आ गया आपके पास -10। इस प्रकार से आपने दो शून्य अंकों का योग और गुणनफल तो प्राप्त कर लिया। अब आपको है ना इसमें समीकरणों को क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। समीकरणों को हल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लो a² b² बनाना है, तो पहली समीकरण ये हो गई, दूसरी समीकरण ये हो गई। अल्फा प्लस बीटा बराबर 3। अब यहाँ क्या करना पड़ेगा, a का स्क्वायर बनाना ना, तो आपको ध्यान से तो दोनों पक्षों का क्या लेना पड़ेगा, दोनों पक्षों का वर्ग लेने। क्या लेने पर, वर्ग। जैसे आप वर्ग लोगे तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और इधर 3 का होल स्क्वायर। अब आपने वो a प्लस बी वाली समीकरण पढ़ी होगी, x प्लस वाई वाली, तो a का भी स्क्वायर प्लस 2ab यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा का स्क्वायर और 3 को 3 से गुणा किया, तो अल्फा बीटा इनको एक साइड में लीजिए, तो अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 9। अब इनका मान इसमें भर दीजिए, अल्फा प्लस बीटा है ना, इसका बदल दिया बीटा का, तो तुमने कहा a का स्क्वायर प्लस b का बीटा का स्क्वायर, 2 का 2, अल्फा कितना यह ab -10 बराबर 9। तो a का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर नहीं -20 बराबर कौन सी क्रिया, पक्षांतर। तो अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर 9 + 20 बराबर 29 आंसर। अब देखिए दोनों आपके पास है, आपको जो बेहतर लगे। और मैं कहूँगा अगर आपको टुकड़े करने आते हैं तो ये कीजिए, अगर टुकड़े करने नहीं आते, दिमाग लगा के करना चाहते हो, तो आप ये अल्फा प्लस बीटा वाले तरीके से कर दीजिए। तो इसको मैं दोनों ही तरीकों को एक बार और समझा देता हूँ आपको, ध्यान से देखिए। x² - 3x - 10 बराबर 0। अब 3 पता है, 3 से 4 बनाने हैं, तो पहले को तीसरी सिर्फ कॉपी में गुणा करने के बाद आपके माइनस यानी पहली संख्या x² - 10 किया तो 10x² प्राप्त हुआ। पहली और तीसरी में कोई परिवर्तन नहीं, परिवर्तन दूसरी संख्या में। अब दूसरी संख्या में 2 भागों में डिवाइड करना है, लेकिन आपको कहीं जाना नहीं, जो गणित का ये करा देगा, यानी कि 2 और 5, इसके साथ x है तो इसके साथ x, इसके साथ भी x। घटाने से 3 बैठ रहा है, तो एक माइनस का और एक प्लस का। अब यहाँ चिन्ह किसका है, माइनस का, तो ये माइनस का और ये प्लस का, इसको यहाँ पर रख दीजिए। फिर इसके बाद कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेने के बाद दोनों संख्या एक जैसी आएगी, उसमें से कॉमन लेकर लिख लेंगे। आगे वाली x + 2 बराबर 0 तो 0, ठीक है, -5 बराबर भी 0 और x + 2 बराबर भी 0। ये हुआ x + 5, माइनस था तो प्लस और ये माइनस, तो ये पहला शून्य और ये दूसरा शून्य। अब कुछ नहीं करना, जो मान लेना है, पहले शून्य को अल्फा कहते हैं, दूसरे शून्य को बीटा कहते हैं, तो उसमें मान भर दीजिए तो आंसर आता है। ठीक है, अब दूसरा शून्य को अल्फा प्लस बीटा का निकालिए और फिर इसके बाद अल्फा इंटू बीटा का निकालिए, यानी कि शून्य को का योग शून्य को का गुणनफल। अब जो पहली समीकरण है उसके दोनों पक्षों का वर्ग लीजिए, जिससे आपके
अल्फा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर प्राप्त होगा, और 2 अल्फा इंटू बीटा प्राप्त हो, वहाँ अल्फा इंटू बीटा का मान आप रख दे, शून्यों के गुणनफल का मान रख दीजिए, तो आप इस प्रकार से ये सवाल हल कर सकते हो। तो आपने 3 सवाल और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आपने पढ़े। अब इसके बाद आप कुछ ऐसे सवाल पढ़ेंगे जिनके मतलब यानी कि उनको भी ऐसे करना, जैसे एक सवाल मेरी तरफ से 4 किताब में दे रखा है 4u², क्या दे रखा है 4u², ठीक है। देखो 2 सवाल देखते हैं हम। देखो 4u² प्लस 8 बराबर, इसके भी क्या कर दीजिए 0। सुनिए क्या करना सकते हैं, एग्जाम भी कर सकते हो। तो फिर इसमें क्या कर सकते हैं अपन, 4 जो u है कॉमन ले सकते हैं, तो u प्लस 2 बराबर 0, तो यहाँ पर u बराबर 0/4 आएगा, और u प्लस 2 बराबर माइनस मतलब 0 आएगा, तो u बराबर 1 शून्य तो 0 और u बराबर माइनस, तो ये 2 शून्य का आपको प्राप्त हो जाएंगे। और 2 शून्य की प्राप्त होने के बाद सत्यता की आप जांच कर सकते हो, तो मैं पहले वाले वीडियो में देखो शून्य सत्यता की जांच वाला सवाल आपको बता रखा है। तो उस हिसाब से जैसे a बराबर आप रख लोगे 4, b बराबर रख लोगे आप 8, और c बराबर हो जाएगा आपका g, है ना। इस सत्यता की जांच आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/1, तो पहला शून्य 0 प्लस माइनस 2, तो 0 माइनस 2 आया, तो -2 प्राप्त हुआ, आपको क्या प्राप्त हुआ -2। तो इस प्रकार से आप इन सवालों को हल कर सकते हो। एक जो 2 सवाल बचे हुए हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।